हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ जिसमें प्रतिशत के बारे में हमने बताया है और उसमें टाइप ए टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। आज हम बी टाइप के क्वेश्चन को हमने कैटेगराइज किया है कि बी टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, उसको हमने कवर अप किया है कि किस तरह से आपको आगे हम स्टेप बाय स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। बी टाइप का क्वेश्चन मतलब क्या है कि यदि हम किसी जगह पे मान लीजिए 3/2 लिखना था, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 2/3, तो हमारा कितना प्रतिशत एरर होगा इसके बारे में हम इसमें कवर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसको कवर करते हैं। आइए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन लिखा हमने कि यदि एक आदमी 5/3 के बजाय उस संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। यदि कि कोई व्यक्ति है जिसने 5/3 की जगह किसी संख्या में उसका जस्ट उल्टा 3/5 से मल्टीप्लिकेशन कर देता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसमें कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा उसके बारे में पता लगाइए। तो ऐसे सवालों में दोस्तों क्या करना है आपको, इनका जो यानी कि 5/3, पहले 5/3 से गुणा करना था लेकिन उसने क्या कर दिया 3/5 से उसने गुणा कर दिया। अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि इसमें एलसीएम लेना होता है, जो इन एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होगा एलसीएम। एलसीएम किसका लेना होगा, इनका जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, लिखेंगे तो 15, 3×5 = 15 यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 15 में इस इनका गुणा करेंगे यानी इसका गुणा 15 में करेंगे यानी कि इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/3 को तो कितना हो जाएगा 3×3 में 15 यानी कि 25 आ जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके एलसीएम में, तो यानी कि 3/5 का यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यानी कि 5×3 = 15, 3×3 = 9, यानी कि ये आप देखा है तो फ्रैक्शन से किसमें बदल गया, एक डिजिट में बदल गया, एक संख्या में बदल गई। अब हम इससे कैसे निकालेंगे उसमें कि पहले वो 25 था लेकिन अब जब उसका मल्टीप्लिकेशन किया गया तो 9 हो गया, यानी कि पहले वो 25 था और गलती से गुणा करने के बाद वो संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। अब चेंजेस क्या होगा, इनमें से कितने के चेंजेस है देखा है तो 16 का, यानी कि 16 क्या हो गया माइनस हो गया, यानी कि पहले वो 25 संख्या थी, गलती से मल्टीप्लिकेशन करने पे वो संख्या 9 हो गई, यानी 9 हो गई। तो कितने का चेंजेस आया 16, और किसके ऊपर आया 25 के ऊपर, यानी कि 25 पे 16 की कमी आई है 25 पे। अब इसमें प्रतिशत निकालेंगे इंटू 100, आइए 25 चौका 25, 25 चौका 100, 16 चौको 64%, यानी इसका आंसर आएगा 64% के उसके जो रिजल्टेंट आना चाहिए उसमें क्या हो गई कमी हो गई। दोस्तों एक बार हम इस सवाल को फिर से सॉल्व करके देख पाएगा, आपको फिर से समझा देते हैं कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये सवाल है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसमें क्या करना है, जो आपको दिया है कि एक व्यक्ति ने यानी कि 5/3 की से गुणा करना था लेकिन उसने कितने का गुणा कर दिया 3/5 से, यानी 3/5 जस्ट उल्टा कर दिया। ऐसे सवालों में क्या लेना है आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम किसका, इनका और इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 15 आएगा, यानी कि एलसीएम जो आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। तो यानी कि आपको ऐसा एलसीएम लेना है कि जिससे ये भी कट जाए और जिससे ये भी कट जाए, तो यानी कि 15 आपका एलसीएम हो गया। अब 15 के इस संख्या से गुणा करेंगे 5/3 से गुणा इस पे गुणा करेंगे तो आपकी आ जाएगी 25, और 15 को अगर 3/5 से हम गुणा करेंगे तो आपकी आ जाएगी 3×9, यानी कि वो संख्या पहले 25 थी, अगर गुणा करते हम अगर 5/3 से संख्या में गुणा करते तो 25 रहती, लेकिन क्या आता परिणाम, अभी हमने क्या गुणा किया है 3/5 में गुणा किया, लेकिन परिणाम क्या हो गया 25 की जगह 9 आ गया। कितने की कमी आ गई 16 की कमी आ गई, इसके ऊपर 25 के ऊपर, पहले वो 25 रहती लेकिन उसमें गुणा करने के बाद 9 आ गया, तो यानी कि 16 की कमी हो गई। 16 की कमी किसके ऊपर, अब इसका प्रतिशत यानी प्रतिशत 100 से गुणा कर देंगे तो यानी ये 25 चौका 100, 16 चौको 64, आइए परसेंट हो जाएगा। इतने परसेंट की परिणाम में जो आपका रिजल्टेंट है उसमें आपकी ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों। अब मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ, इसके इसी तरह एक दूसरा सवाल लेता हूँ, आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं एक दूसरा सवाल हमारे पास है। एक आदमी 3/5 के बजाय उसने 7/4 से एक संख्या में गुणा कर दिया है, गुणा करता है, यानी कि उसको 3/5 गुण से गुणा करना चाहिए, लेकिन उसने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया। उसके जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसमें प्रतिशत में परिवर्तन कितना होना चाहिए, यानी कि पहले इतना गुणा करने से जो संख्या आएगी, लेकिन उसने गलती से इतना गुणा कर दिया, तो क्या क्या उसका रिजल्ट आएगा, इसके प्रतिशत निकालना है हमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, 3/5 दे रखा होगा, उसकी जगह पे उसने क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका लेना है, इनके डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का लेना है तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, यानी कि 5 × 4 यानी कि 5 चौके 20, आपका जो आएगा 20 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, पहली संख्या को गुणा करना है, यानी इसमें इस संख्या गुणा करते हैं तो क्या आता है, यानी कि इस संख्या को गुणा करेंगे तो 5 यानी कि 3/5 को गुणा करेंगे इंटू 20, यानी कि 5 को 5 चौके भी चाहते हैं 12, यानी कि वो 12 आता है, लेकिन उसने गलती से 7/4 गुणा कर दिया। आइए देख लेते हैं, इसमें क्या कर दिया इसने, 7/4 से गुणा कर दिया, 4 पंचे 20, 5 आएगा, 5 7 35, यानी कि 35 आ गया। पहले वो संख्या आनी थी 12, लेकिन वो आ गई 35। इसमें कितनी संख्या बढ़ गई, यानी कि 12 आनी थी, लेकिन वो गलती 7/4 से गलती से गुणा कर दिया, तो आ गई वो 35। देखा जाए तो कितना वृद्धि हो गया, यानी कि 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया 2, यानी 23 की वृद्धि हो गई। गलती से गुणा करने पे 23 की वृद्धि हुई, किसके ऊपर, 12 के ऊपर। तो हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, जो 23 की बढ़ोतरी है वो किसके ऊपर है, 12 के ऊपर है, इंटू 100, ये हमारा प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 25 चौका 100, ये आपका 25 हो जाएगा, 4 गुना। अब आइए गुणा कर लेते हैं इसमें, 25 × 75, 25 चौके 75, और 25 × 50, और 25 × 75 के 5, और यहाँ 25 × 50, 50 7 50 और 7 57, ये आ जाएगा। देखिए इससे मल्टीप्लिकेशन किया, 25 × 75 के 5 हो गया, हासिल आया आपके 7 हो गया, यानी कि, और यहाँ 25 × 50, 50 और 7 57 भागे 3, ये प्रतिशत आ गया। आपको सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व करिए, करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, यहाँ बचे 2 बचेगा, ये हो जाएगा 27, 3 × 27 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, तो 5 उधर 3 बचे, और सॉरी 3 कम 3, यहाँ 191 से 2/3 प्रतिशत हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह हम आगे सवाल बढ़ते हुए जाएंगे, आगे देख लेते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल आप फिर से लेते हैं। इसमें क्या लिखा कि एक आदमी 6/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर देता है, तो संख्या में उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, पता लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में, तो इसको क्या आप सेकंडों में सॉल्व करते हैं। उसने क्या लिखा था कि 6/5 को लिखना चाहिए था गुणा किसी संख्या में, मान लीजिए x संख्या थी, मान लीजिए कोई x संख्या थी, उसमें क्या करना चाहिए था, x को उसको 6/5 में गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया कि x को 6/5 से ना गुणा करके 5/3 से गुणा कर दिया। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में, कितना परसेंटेज में परिवर्तन होगा, इसके बारे में इसमें हमें सॉल्व करना है। चलिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर यानी 5 है और 3 है, यानी कि 15 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। अब 15 से इसको गुणा करेंगे तो यानी 5 3 हो जाएगा, 3 6 यहाँ 18 आ जाएगा, यानी कि ये 18 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि अगर उस संख्या में हम इतना गुणा करते हैं तो वो 18 आ जाता है, लेकिन क्या है अपने उसे 5/3 से गुणा कर दिया। यदि इससे करेंगे तो 3 × 3 = 55, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो जो इसको किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5/3 से, तो 3 × 3 3 × 5 15 50 25, यानी कि हो गया 25, यानी कि जो 18 आना चाहिए था वो आ गया 25। किस वजह से, कि हमने गलती से 5/3 से गुणा कर दिया। आइए देख लेते हैं कितने का इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 18 में चाहिए था, 25 गया, यहाँ 2 और 5 तो 7 का बढ़ गया है, किसके ऊपर, 18 के ऊपर, इंटू 100, ये प्रतिशत हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं, अगर देखा जाए तो यानी कि 700 हो जाएगा, ये आगे 18,
इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा प्रतिशत आ जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो लोग ये 3 गुना जाएगा, तो 18 का 3 गुना जाएगा तो 18 3 54 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 16, ये 0 और आ जाएगा, 60 हो जाएगा, तो यानी कि 8 बार चला जाएगा, तो 144 हो जाएगा। बचेगा आपका 16/18, इतना प्रतिशत आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये आज का हमारा बी टाइप का क्वेश्चन था। कल हम आपको सी टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगला नहीं कि अलग अलग कैटेगरी के हमने कैटेगराइज किया, उसी तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चन को आप किताबों से सॉल्व कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए।